नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य चैनल पर, जहां आपको सभी पौराणिक रहस्य का भंडार एक ही जगह मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धरती पर मौजूद है परियां और कहा जाता है उसे परियों का देश। परियों की कहानियां, परियों के किस्से सबको अच्छे लगते हैं। बच्चों को परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें काल्पनिक मानते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि आज के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी युग में परियां मौजूद है? उनकी आहट सुनाई देती है, उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग महसूस करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा ही क्षेत्र मौजूद है जिसे परियों का देश कहा जाता है। मान्यता है यहाँ परियां सदियों से विचरण कर रही है। स्थानीय भाषा में इन्हें आछरी, दागणी, एड़ी, भराड़ी, वन देवियों और योगिनी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में इनसे जुड़े अनेकों वृतांत है। माना जाता है कि टिहरी गढ़वाल के खेट पर्वत श्रृंखला में इन परियों का वास है। देहरादून से 110 किलोमीटर टिहरी और फिर टिहरी से 41 किलोमीटर दूर भिलंगना नदी की झील पर बना पीपलडाली पुल पार करते ही परियों के देश की सीमा शुरू हो जाती है। सवाल खड़ा होता कि आखिर कौन है ये परियां, कहां से आई है और क्या ये मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको जल्द मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहां इनको मानते हैं, पूजते हैं और उनका विश्वास है कि परियां होती है और उनका एक निवास भी है। यह स्थान है उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जिले का खेट पर्वत। यह पर्वत प्रतापनगर ब्लॉक में स्थित है। खेट पर्वत समुद्र तल से 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह एक रहस्यमयी पर्वत है। यहाँ परियों का निवास है, जिन्हें स्थानीय भाषा में आछरियां बोलते हैं। स्थानीय लोग ये पर्वत को परियों का देश कहते हैं। यहाँ प्रतापनगर ब्लॉक के थात गांव से पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माँ दुर्गा ने मधु कैटव नामक असुर का संहार किया था। कैटव का नाम खेट हो गया, ऐसी लोगों की मान्यता है। यहाँ पर माता का एक मंदिर भी है, जिसमें प्रतिवर्ष पूजा पाठ और भंडारों का आयोजन होता है। खेट पर्वत के स्थानीय लोगों के अनुसार यह एक रहस्यमयी पर्वत है। यहाँ परियां आती है। अगर रात्रि में कोई इंसान वहां गलती से छूट जाए या वहां चला जाए तो परियां उसे अपने साथ ले जा लेती हैं। लोग इनकी वनदेवियों के रूप में भी पूजा करते हैं। खेट पर्वत पर स्थित मंदिर है मुख्य रहस्यों का केंद्र। जैसा कि हमने उपरोक्त में बताया कि यहाँ एक मंदिर है। स्थानीय लोग इसे परियों या आछरियों के मंदिर के रूप में भी पूजते हैं। प्रतिवर्ष जून माह में यहाँ मेला लगता है। यह मंदिर का नाम खेटखाल मंदिर कहते हैं। परियों को तेज आवाज, चटकीला रंग और संगीत पसंद नहीं है। यहाँ एक गुफा है जिसे एक रहस्यमयी गुफा माना जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा का कोई अंत नहीं है। समाचार पत्रों और शोध पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पर्वत पर अमेरिका की मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने यहाँ एक शोध किया और इस शोध में उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। मान्यता है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आछरियां कहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ अनाज कूटने वाली ओखलियां जो समतल पर बनी होती है, खेट पर्वत पर ये ओखलियां दीवारों पर बनी हैं और यहाँ अपने आप लहसुन और अखरोट की खेती होती है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर देवस्थान होने के कारण परियां खेलने के लिए आती थी। उन्होंने ही अपने खेल के लिए यहाँ पर गुफा और ओखलियां बनाई। परियों के यहाँ आने के कारण मान्यता थी कि अगर कोई इंसान वहाँ चला जाए तो परियां उसे अपने साथ ले जाती थी। इस कारण रात में वहाँ पर कोई भी आसपास के ग्रामीण नहीं जाते हैं। यह भी मान्यता है कि यहाँ पर माँ दुर्गा ने मधु कैटव दानव का वध किया था, जिसके बाद कैटव का नाम बदलकर यह खेट हो गया। यहाँ पर माता का मंदिर है और हर वर्ष पूजा व भंडारे का आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्यटन बढ़ाने के लिए सुविधाओं की भारी कमी है। पर्यटन विभाग आज तक यहाँ पर पानी की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करा पाया है।
पर्वत की चोटी तक पहुंचने का रास्ता सही नहीं है और पर्यटकों के रुकने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आइए अब जान लेते हैं इसके पीछे छुपी स्थानीय मान्यताओं को। पौराणिक लोकजागरों में परियों की कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि चौंदाना गांव में आशा रावत ठौकदार की कोई संतान नहीं थी। उम्र लगातार बढ़ रही थी। आशा रावत की 7 पत्नियां होने के बावजूद उसे यह चिंता सता रही थी, उसके खेत खलिहान दौलत का क्या होगा, कौन होगा उसका उत्तराधिकारी। 7 रानियों के बाद भी निसंतान आशा रावत ने थात गांव से पनवार परिवार की पुत्री से 8वीं शादी की। शादी के बाद आशा रावत के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कहते हैं कि ये कन्याएं दैवीय शक्तियां थीं। मात्र 6 दिन में ही ये कन्याएं चलने लगी। 6 वर्ष की आयु में इन कन्याओं ने अपने पिता से नए कपड़े और सोने के आभूषण की इच्छा जाहिर की। पिता ने उन सभी को नए कपड़े और आभूषण दिए। बचपन से सभी 9 कन्याएं बेहद खूबसूरत थी। जब वे 12 वर्ष की हुई तो उनका यौवन खिलने लगा था। उसी दौरान गांव में मंडाण धार्मिक आयोजन लगा तो सभी बहनें सज-धज कर प्रश्नवाचक चिन्ह मंडाण में चली गई और मंडाण में जैसे ही जागरों की गूंज शुरू हुई तो सभी बहनें नाचने लगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन 9 बहनें मंडाण में नाचती रही। जब शाम का वक्त हुआ तो उन्होंने अपने घर की ओर देखा तो अंधेरा नजर आया और खैट पर्वत की ओर उजाला और वे खैट पर्वत की ओर चल दी। इसी बीच उन्हें अपना ममाकोट थात गांव नजर आया तो वहां भी अंधेरा था और खैट पर्वत पर रंग बिरंगे फूल खिले से चमक रहा था। वे अपने ममाकोट से आगे चलती हुए खैट पर्वत पहुंच गई। यहाँ पर कैटव नामक राक्षस रहता था। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जो इस क्षेत्र में नागार्जा के रूप में पूजनीय है, उन्होंने कैटव राक्षस कन्याओं को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसकी मनस्थिति को परिवर्तित कर दिया। कैटव ने इन कन्याओं को अपनी बहन मानते हुए धर्म भाई बना लिया। यहाँ से 9 बहनें पीधी पर्वत पर पहुंची जहाँ भगवान कृष्ण ने उन्हें हर लिया। गढ़वाल में परियों को ही स्थानीय भाषा में अक्षरी वन देवी भराड़ी कहा जाता है। 9 देव कन्याएं ही परियों के रूप में खैट और पीढ़ी में पूजी जाती है। ये 9 कन्याएं आशा रौतेली, बासा रौतेली, इंगला रौतेली, गर्धवा रौतेली, सतेई रौतेली, बरदेई रौतेली, कमला रौतेली, देवा रौतेली, बिगला रौतेली के नाम से जानी जाती है। जागर सम्राट प्रीतम भरतवान ने खराट की अक्षरियों और पीढ़ी की भराड़ी लोकजागरों पर काफी शोध किया। प्रीतम भरतवान कहते हैं परियों का जिक्र जागरों में सबसे अधिक है। खैट पर्वत की परियों से जुड़ी कई लोक कथाएं स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक कथा इस प्रकार है। एक जीतू नामक व्यक्ति था जो नित खैट पर्वत पर गाय बछियां चराने जाता था। वो बहुत मधुर बांसुरी बजाता था। लोक कथाओं के अनुसार जीतू बगडवाल एक शक्तिशाली और सुंदर नौजवान था जो बेहद सुरीली बांसुरी बजाता था। उसकी साली ने जीत से शिकार की इच्छा जताई, जिसके बाद जीतू खैट पर्वत पर शिकार करने पहुंचा। जीतू को स्थानीय लोगों ने बांसुरी बजाने से मना किया, लेकिन अपनी ताकत के कारण उसने लोगों की बात अनसुनी कर दी। जीतू खैट के जंगलों में जब शिकार के लिए पहुंचा तो परियां उसे हरने के लिए पहुंच गई। जीतू ने परियों से अपनी साली की इच्छा बताते हुए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। परियों ने उसे तारीख बताई और जिस दिन जीतू खेतों में धान की रोपाई कर रहा था, ठीक समय और दिन परियों ने जीतू बगडवाल को हर लिया। खैट पर्वत समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। खैट पर्वत से घनसाली, टिहरी, पौड़ी सहित कई शहर और विशाल टिहरी लेक का दीदार होता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर इंद्रलोक की अप्सराएं भूलोक में नृत्य करने के लिए आती थी। खैट पर्वत के साथ ही पीढ़ी पर्वत में परियों से जुड़ी कई प्रमाण है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज भी उल्टी ओखली चट्टान पर बनी हुई है। उम्मीद है ये वीडियो हमारे प्रिय दर्शकों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।